हेलो गाइस फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं रिगार्डिंग द मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस। और हर डोमेन के कंपनी के हम कवर करेंगे इसमें क्वेश्चन, बिकॉज आपके इंटरव्यूज चल रहे हैं फॉर जॉब एज वेल एज फॉर आर्टिकलशिप। तो सबसे पहले आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं ऑडिट रिलेटेड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड रिसोर्सेज आपको कहां मिलेंगी और कैसे आपको उन क्वेश्चंस को आंसर करना है अगर आप ऑडिट के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो किसी भी टॉप फॉर्म में, बिग फोर में या फिर मिड साइज फॉर्म में। तो आज ये फटाफट से डिस्कस करना शुरू करते हैं कौन से ऐसे टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं इन द डोमेन ऑफ ऑडिटिंग। तो गाइज सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चंस अराउंड द ऑडिट प्रोसीजर्स आर इंटरव्यूअर फेवरेट, यानी कि ऑडिट प्रोसीजर्स के अराउंड आपसे पूछा जा सकता है कि साहब हाउ विल यू चेक फिक्स्ड एसेट्स, हाउ विल यू चेक बैंक बैलेंसेस ऑफ एनी कंपनी, हाउ विल यू वेरीफाई द रेवेन्यू व्हाइल ऑडिटिंग, हाउ विल यू चेक द बोरोइंग्स इन एनी कंपनी, और उनमें एक्सपेंसेस आप कैसे चेक करोगे। ऐसे किसी भी बैलेंस शीट या पीएनएल के एरिया के आप कैसे ऑडिट करोगे, उससे रिलेटेड ऑडिट प्रोसीजर्स इज वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन। और आपको इसका आंसर करना है विद द हेल्प ऑफ असर्शंस। इसके लिए मैंने आपके लिए बहुत बढ़िया काम करा है गाइस, आपके लिए इन सब क्वेश्चंस के आंसर भी बना दिए हैं। अभी इस वीडियो में मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं और उनके आंसर आपको कहां मिलेंगे वो भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो गाइस यहां आपको दिखाई देगा कि जैसे यहां पे सब्सटैंटिव टेस्टिंग की मैंने कैश एंड बैंक बैलेंसेस के ऑडिट प्रोसीजर्स बता रखे हैं कि साहब आप कैश को वेरीफाई करने के लिए फिजिकल कैश वेरिफिकेशन करोगे, उससे आपकी असर्शन सैटिस्फाई होगी एग्जिस्टेंस की। सिमिलरली बैंक एंड एफडी बैलेंसेस के लिए आप डायरेक्ट बैलेंस कंफर्मेशन, रिकंसिलिएशन बैंक स्टेटमेंट, वेरिफिकेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, ये सारी आप चेक करोगे और उससे रिस्पेक्टिव असर्शन कौन सी सैटिस्फाई होगी। और ये असर्शन वाइज ऑडिट प्रोसीजर्स मैंने सिर्फ बैंक बैलेंस के नहीं बल्कि सारे एरियाज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए आपके लिए लिखे हुए हैं, चाहे एक्सपेंसिव है, ट्रेड पेबल्स है, परचेजेस है, रेवेन्यू है, फिक्स्ड एसेट्स है, बोरोइंग्स है, इन्वेंट्री है, सारे एरियाज के ऑडिट प्रोसीजर्स आपके लिए लिस्ट डाउन करे हुए हैं, विच इज वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन। राइट, नंबर 2 पे आते हैं साहब। नंबर 2 होगा आपका अगर कोई प्रायर एक्सपीरियंस रहा है, आर्टिकलशिप का रहा है, इंटर्नशिप का रहा है, या फिर आपने कहीं अगर जॉब करी है, तो आपसे जरूर से पूछा जाएगा उस वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड सवाल, जिसमें आएगा आपका मेजर क्लाइंट ऑब्जर्वेशंस ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप, कि साहब आपने कौन से क्लाइंट पे काम किया है, क्या वहां पे आपकी मेजर ऑब्जर्वेशंस रही थी। राइट, सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस अराउंड योर वर्क एक्सपीरियंस। नंबर 3 पे गाइस इंड एस से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें फेवरेट है इंटरव्यूज का इंड एस 115, जो आपका रेवेन्यू के 5 आपको रिकॉग्निशन प्रिंसिपल्स बताने होते हैं। 116 जो लीजेस के अराउंड है, जिसमें लीज की आपकी अकाउंटिंग मोस्टली पूछी जाती है, आरओयू कैसे बनता है, लीज लायबिलिटी कैसे बनता है, कैसे वो डेप्रीशिएट होता है, कैसे अमोर्टाइज होता है, फाइनली आपका इंटरेस्ट कैसे रिकॉग्नाइज होता है, ये सारी चीजें आपकी इंडेक्स रिलेटेड पूछी जाएगी। 109 जो आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का इंडेक्स है, दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स व्हाइल गोइंग फॉर द इंटरव्यूज। 117 जो आपका इंश्योरेंस का नया इंडेक्स आया, और 118 जो आपका इंडेक्स 1 को रिप्लेस करेगा रिगार्डिंग योर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये आपका नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल होगा। दिस इज आल्सो वन ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फेज। राइट, तो आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की प्रोफाइल में आपका एक इंड एस 118 भी आने वाला है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इफ यू नो द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स अबाउट योर डोमेन, these कैन बी आस्क्ड इन योर इंटरव्यूज एज वेल। राइट, इसके अलावा सर प्रोसेसेस आपसे पूछी जा सकती हैं, प्रोसेसेस लाइक P2P। P2P होती है आपकी प्रोक्योरमेंट टू पे, यानी कि आपके परचेज की प्रोसेस। ठीक है, परचेज रिलेटेड क्या क्या आपके प्रोसेस में स्टेप्स होने वाले हैं, क्या उसमें आपके कंट्रोल्स रहते हैं, क्या उसमें रिस्क रहते हैं, प्रोसेस की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। स्पेसिफिकली आप इंटरनल ऑडिट की प्रोफाइल में अगर जा रहे हैं, इंटरनल ऑडिट की प्रोफाइल में प्रोसेसेस आपसे जरूर से पूछी जाएंगी। P2P के अलावा आपकी होती है ऑर्डर टू कैश की प्रोसेस, जो आपकी रेवेन्यू साइड की होती है, जिसमें आप ऑर्डर से लेकर कैश रियलाइजेशन की पूरे स्टेप बाय स्टेप इन डेप्थ स्टडी करते हो, उसकी प्रोसेस को समझ के रिस्क उसमें एनालाइज करते हो और फिर उनके कंट्रोल्स को चेक करते हो। तो आपकी P2P की प्रोसेस, O2C की प्रोसेस, H2R की हायर टू रिटायर की पेरोल की प्रोसेस, ये सब आपसे पूछा जा सकता है
स्पेसिफिकली इफ यू आर गोइंग फॉर इंटरनल ऑडिट इंटरव्यूज और स्टैट्यूटरी ऑडिट के इंटरव्यूज में भी इन प्रोसेसेस की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, राइट। ये सारी चीजें गाइस हमने कहां कवर कर रखी हैं, आपकी इन गाइड बुक में सारी चीजें हमने कवर कर रखी है। मात्र 25 पेजेस की गाइड बुक है विच यू कैन रीड इन 15 मिनट्स, और इस सारे सवालों के जवाब आपको इसी गाइड बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी रिसोर्सेज आपको इस वीडियो के एंड तक मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा कहां से वो मिलेंगी, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना है। इसके अलावा सर वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ द इंटरव्यूअर इज अराउंड योर कारो 2020 में कितने क्लॉजेस हैं, कुछ भी क्लॉजेस आपसे पूछे जा सकते हैं। फिफ्थ एसेट्स का क्लॉज आपसे पूछा जा सकता है, इन्वेंट्री का क्लॉज आपसे पूछा जा सकता है, लोन की रिपोर्टिंग का, डिफॉल्ट की रिपोर्टिंग का पूछा जा सकता है। तो यू शुड बी वेरी थॉरो अबाउट द क्लॉजेस ऑफ कारो 2020। एंड सिमिलरली रिपोर्टिंग रिलेटेड और भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। मेन ऑडिट रिपोर्ट जो आपकी होती है उसमें कौन से टाइप्स के ओपिनियन आप दे सकते हो, एडवर्स रिपोर्ट कब देनी होती है, क्वालिफाइड कब देनी होती है, डिस्क्लेमर कब देनी होती है। दीज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर योर ऑडिट इंटरव्यूज, राइट। अनदर फेवरेट क्वेश्चन आता है आपका, हाउ डू यू प्लान एन ऑडिट। तो हाउ डू यू प्लान एन ऑडिट का भी हमने यहाँ पे देखो शुरुआत में ही इस गाइड बुक में कवर कर रखा है। कहां है सर, ये देखो, हाउ डू यू प्लान एन ऑडिट। ये पूरा आपका प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2 ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड स्टेज नंबर 3 आप ऑडिट प्लान बनाते हो। और इन 3 रिस्पेक्टिव स्टेप्स में आप क्या क्या काम करते हो वो भी डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन है। 5 मिनट में इसको रीड करके समझ के आप बढ़िया तरीके से इंटरव्यू दे के आ सकते हो, राइट। तो हाउ डू यू प्लान एन ऑडिट ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा सर अगेन A very important question is around your control testing and substantive testing. Control testing कैसे करते हैं, इसके 2 पार्ट्स कौन से होते हैं साहब, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन एंड योर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस टेस्टिंग, ओई टेस्टिंग जिसको हम प्यार से बोलते हैं। और सब्सटैंटिव टेस्टिंग के 2 पार्ट कौन से होते हैं गाइस, आप सबने पढ़ा है, टेस्ट ऑफ डिटेल जिसको प्यार से हम टीओडी बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका एनालिटिकल प्रोसीजर जिसको आप एसएपी बोलते हो, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। ये 2 टाइप की टेस्टिंग होती है। इनमें क्या होता है, आप एरिया वाइज कैसे करते हो ये आपको पता होना चाहिए गाइस। कंट्रोल टेस्टिंग कैसे करी जाती है और सब्सटैंटिव टेस्टिंग कैसे करी जाती है। इसके अलावा मटीरियलिटी रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि साहब पीएम क्या होता है, ओवरऑल मटीरियलिटी क्या होती है, और ओएम और पीएम में डिफरेंस क्या होता है। और ये भी आपका इस गाइड बुक में हमने कवर कर रखा है कि साहब पीएम और ओएम में क्या फर्क होता है और पीएम क्यों बनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 चीजें जो मैंने आपके लिए और यहाँ पे निकाली हैं जो आपसे जरूर से पूछी जाएंगी साहब, लेटेस्ट एनएफआरए का सर्कुलर। लेटेस्ट एनएफआरए का जो सर्कुलर आया है वो मैंने आपके लिए यहाँ पे निकाला हुआ। दिस इज अराउंड योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस इंक्लूडिंग ऑडिट कमेटी। एनएफआरए ने लेटेस्ट सर्कुलर निकाला गया 7 जनवरी 2026 में, जिसमें बोला है कि ऑडिटर्स को ऑडिट कमेटी में बहुत इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है। खाली एक प्रेजेंटेशन देके बात नहीं चलेगी, आपकी रेगुलर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। क्या क्या चीजें आपको उसमें कम्युनिकेशन में कवर करनी है वो सारी चीजें यहाँ पे सर्कुलर में बताई गई हैं। एंड दिस इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर इंटरव्यू फॉर श्योर। आप किसी भी कंपनी में जा रहे हैं ऑडिट का इंटरव्यू देने, दिस इज वन ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन द ऑडिटिंग स्पेस। तो ये आपको पता होनी चाहिए कैसे ये वाला सर्कुलर में क्या क्या गाइडलाइन होता है। इसको जरूर से पढ़ना, 8 पेज का सर्कुलर है, जरूर से आपका पूछा जाएगा। इसके अलावा साहब मैंने आपके लिए यहाँ पे दिए आपको कुछ वर्क पेपर टेम्पलेट्स। अगर आपने ऑडिट के वर्क पेपर टेम्पलेट्स नहीं देखे हैं अभी तक तो आप जरूर से ऑडिट के वर्क पेपर टेम्पलेट्स देखिएगा। ये आईसीआई ने ही बताए हुए सैंपल टेम्पलेट्स की किस तरीके से आपकी एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस की चेकलिस्ट होती है, कैसे इसके बाद आपकी इंडिपेंडेंस कंफर्मेशन की चेकलिस्ट होती है, क्या क्या चीजें उसमें कवर्ड होती है। ऐसे करके मैंने 29 पेजेस के ये एनेक्जर्स निकाले हैं ताकि आप शक्ल देख पाओ कि भाई वर्क पेपर्स कैसे दिखते हैं। और इनसे रिलेटेड अगर कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है कि साहब आपके इंडिपेंडेंस चेकलिस्ट में क्या आता है, आपके रिस्पेक्टिव यहाँ पे अपॉइंटमेंट चेकलिस्ट में क्या आता है, आपके प्लानिंग चेकलिस्ट में क्या आता है, ठीक है। तो ये सब पढ़ के आपका एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या चीजें आती है, तो ये सब पढ़ के आप उन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे। ऑल दीज आर योर प्रैक्टिकल टेम्पलेट्स, ऑडिट वर्किंग वर्क पेपर टेम्पलेट्स स्पेसिफाइड बाय आईसीआई कि ये आपके सैंपल टेम्पलेट्स हो सकते हैं। टीम को कैसे प्लान करना है, कैसे मोबिलाइज करना है, साइन ऑफ वगैरह कैसे करने हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड इन दीज टेम्पलेट्स, राइट। तो मैंने आपके साथ एनएफआरए सर्कुलर भी आपको दिखाया, आपको मैंने ये ऑडिट की गाइड बुक दिखाई 25 पेज की जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस कवर्ड है अलॉन्ग विद आंसर्स। और तीसरी चीज मैंने आपको दिखाई है
क्या सर? तीसरी चीज मैंने आपको वर्क पेपर के टेम्पलेट दिखाए। तो दिस विल कवर योर एंटायर ऑडिट इंटरव्यू गाइस। मैंने पूरा समराइज करने की कोशिश करी है छोटी सी वीडियो में, आपको एंड टू एंड ऑडिट का पूरा ज्ञान देने की कोशिश करी, क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, चाहे आप बिग 4 में जा रहे हैं, चाहे आप मिड साइज में जा रहे हैं, चाहे आप स्मॉल फर्म में जा रहे हैं, चाहे आप टॉप 20 में जा रहे हैं। इससे बाहर मेरे को नहीं लगता कि आपके इंटरव्यूज में कोई चीज पूछी जाएगी। और मैक्सिमम आप हाफ एन आवर टू 1 आवर में सब चीजों के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे बाय रेफरिंग टू दीज रिसोर्सेज जो मैंने आपको बताई हैं। आपको सिर्फ कमेंट करना है ऑडिट, और ये सारी रिसोर्सेज जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं ये मैं आपको पहुंचा दूंगा, आपके साथ इसका लिंक शेयर कर दूंगा वंस यू कमेंट ऑडिट इन द कमेंट सेक्शन, राइट। और भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक कर दो गाइस, बहुत सारी मेहनत करते हैं आपके लिए, सारी कंपाइलेशन करें ताकि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम वैल्यू हासिल कर पाओ। प्रैक्टिकली ऑडिट कैसे होता है अगर वो सीखना है तो आप ऑडिट मास्टर क्लास चेकआउट कर सकते हो thinkingbridge.in पे। वहां पे जाओगे तो आपको अभी यहाँ पे कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएंगे। और हमारी ये फ्लैगशिप ऑडिट की मास्टर क्लास है, अगर आपको प्रैक्टिकली सीखना है, एक एक प्रोसीजर को अपने हाथ से अप्लाई करना है, 25-30 घंटे में आप पूरा ऑडिट करना सीख जाओगे एज पर द टॉप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, राइट। तो ये था गाइस अबाउट द ऑडिट प्रोफाइल। इसके बाद हम टैक्स की भी कवर करेंगे, बैंकिंग की भी कवर करेंगे, फाइनेंस की भी करेंगे, इंडस्ट्री की भी करेंगे। तो प्लीज चैनल को फॉलो कर लो ये सारी वीडियोस ताकि आप तक पहुंच पाए, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जाते जाते लाइक जरूर से कर देना और कमेंट कर देना ऑडिट अगर आपको सारी रिसोर्सेज चाहिए तो। थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट